वेलकम टू ब्रैंडफोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th में एनसीईआरटी को। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लॉन्ग ही होते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमें गिवन है डेटा के बारे में कि डेटा होता क्या है, क्योंकि इसमें बेसिकली जिन चीजों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, वो चीजें हैं डेटा से रिलेटेड। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में यही चीज क्लिक करती है कि डेटा होता क्या है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम डेटा कहते हैं। तो डेटा चाहे किसी भी चीज का हो गया, चाहे नंबर का कलेक्शन हो गया या स्कोर का कलेक्शन हो गया, या हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स में हाफरली में या एनुअल में या मंथली एग्जाम में हाउ मेनी मार्क्स गॉट इन एवरी सब्जेक्ट, ये भी एक हमारा डेटा ही कहलाएगा। या किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स या एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उनकी अटेंडेंस का डेटा, उनके पेमेंट का डेटा, कितना पेमेंट ले लिया, कितना पेमेंट अभी रह गया है और किसको कितना देना है, ये इस तरीके की जितनी भी चीजें हम लोग कलेक्ट करते हैं डेली लाइफ में, दैट इज कॉल्ड डेटा। इन सबको क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो हालांकि डेटा की जो डेफिनेशन है उसको मैंने राइट किया है, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। चलिए देखते हैं। एवरी डे वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स एटसेट्रा are collected with a definite purpose is called data. Every day, हर रोज we come across the lot of information, बहुत सारी जानकारियां ऐसी होती हैं जिनका एक एग्जैक्ट फैक्ट होता है, जिनका एक अपना मतलब होता है। चाहे वो चीजें न्यूमेरिकल की फॉर्म में हो, टेबल्स की फॉर्म में हो या ग्राफ्स की फॉर्म में हो, कि जो ग्राफ की फॉर्म में डेटा कलेक्ट होता है, ग्राफ की फॉर्म में जो जानकारी मिलती है। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो न्यूमेरिकल से रिलेट करती हैं, जो हमारी जानकारी से रिलेट करती हैं, जिनका एक एग्जैक्ट मतलब होता है, किसी ना किसी पर्पज के लिए उनको इकट्ठा किया जाता है, तो ऐसे कलेक्शन क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। लिखा भी है आर कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पज, किसी एक डेफिनेट मतलब के लिए उनको कलेक्ट किया जाता है। तो इसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। जैसे जिस स्कूल में हम स्टडी करते हैं उस स्कूल में हमारा डेटा है, हमारे मार्क्स का डेटा, हमारी अटेंडेंस का डेटा, हमारी फीस कलेक्शन का डेटा, हम पे कितनी फीस अभी रह गई है उसका डेटा, कितनी हम सबमिट कर चुके हैं, ये सब चीजें किसके अकॉर्डिंग आती है? डेटा के अकॉर्डिंग आती है। तो इन चीजों का हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एक्सरसाइज हम साथ ही डिफाइन भी कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 को। तो 14.1 में क्या दे रखा है देखिएगा, Give 5 example of data that you can collect from your day-to-day life. आपको कोई 5 एग्जाम्पल्स ऐसे लेने हैं जो आप डे टू डे लाइफ में कैरी करते हैं, जैसे डे टू डे लाइफ में आपके आते हैं। तो ऐसे 5 डेटा या 5 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे राइट करने हैं। तो हमने 5 एग्जाम्पल कौन कौन से देखिएगा लिए गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास, हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ये भी एक हमारा डेटा हो गया। नंबर ऑफ फैन इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कितने हमारे फैंस हैं, दोस्त हैं, ये भी एक डेटा के अकॉर्डिंग ही आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इन आवर प्रीवियस 3 years, प्रीवियस 4 year, प्रीवियस 2 year, 1 year, पिछले 2-3 सालों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये भी एक डेटा के अंतर्गत ही आता है। दूसरा, इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स, जो इलेक्शन का रिजल्ट आउट होता है, डिक्लेयर होता है कि कौन जीता, कितने वोटों से कौन कैंडिडेट्स विन हुआ है, जीता है, कौन कितने वोटों से हार गया है। तो ये भी क्या, ये भी डेटा अपीयर होते हैं या डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू या टेलीविजन के थ्रू। तो ये भी हमारा क्या कहलाता है? ये भी एक डेटा ही कहलाता है। और नंबर 5 में क्या आ गया? लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, किसी एक एग्जैक्ट प्लेस का सर्वे कर लिया। सर्वे का मतलब डेटा कलेक्ट कर लिया कि उस एग्जैक्ट प्लेस में कितने लोग
इलिटरेट हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। तो ये भी एक कलेक्शन ही तो कहलाता है कि सर्वेक्षण अभियान करते हैं कि उसमें कितने लोग जो है वो साक्षर हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट क्या है, जहाँ का पर्सन्स ज्यादा एजुकेटेड होते हैं उसका लिटरेसी रेट जो है वो ज्यादा होता है। तो ये सारे डेटा जो है हमें एक सर्वे के अकॉर्डिंग मिलते हैं। सर्वे का मतलब डोर टू डोर जाके जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो उसमें वर्क करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि आपके घर में हाउ मेनी फैमिलीज मेंबर कितने हैं और किसने कितनी एजुकेशन को अडॉप्ट किया है। ये सारे डेटा जो है वो घर घर एवरी जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके जाते हैं और सारे डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज सर्वे कहलाती है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए डे टू डे लाइफ में दिए गए हैं, जिनका हम यूज करते हैं या जिनको कहीं ना कहीं हमने देखा जरूर होता है। तो ये एग्जाम्पल्स कहलाते हैं। अच्छा, दूसरा हमें ये भी बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में, क्लासिफाई द डेटा इन द क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जाम्पल्स यूज किए गए हैं या एग्जाम्पल्स को यूज किया है, उन एग्जाम्पल्स को आप क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में ये बात क्लिक करती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा होता क्या है। तो देखिएगा, प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जिसको हम खुद के पर्पज के लिए करते हैं या एक स्मॉल एरिया में वो चीज वर्क करती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जैसे हमारे क्लास के फ्रेंड हो गए, हमारे क्लास में स्टूडेंट हो गए, ये एक हमारा प्राइमरी डेटा कहलाता है जो हम तक ही सीमित है। और ऐसी चीज या ऐसा डेटा जो हम तक सीमित ना होकर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार के लोगों को जिसके बारे में जानकारी होती है या जिसको लोग जानना चाहते हैं, तो ये चीज क्या कहलाती है, हमारा सेकेंडरी डेटा कहलाती है। जैसे हमने इसमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को डिफाइन किया गया या डिवाइड किया। देखिएगा क्या डाला प्राइमरी डेटा में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, ये वाला एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया और एग्जाम्पल 3 हो गया। ये क्या है, ये प्राइमरी डेटा के अकॉर्डिंग आते हैं, रेदर देन एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। ये क्या है, ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। तो देखिएगा ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास ये हम तक ही सीमित है कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, और कितने स्टूडेंट हैं या नहीं है तो इसको बाहर के लोग क्यों जानना चाहेंगे। ये आपका अपना डेटा है, आपके अपने स्कूल का डेटा है कि इतने स्टूडेंट आपकी क्लास में हैं। दूसरी चीज, नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में हमारे कितने दोस्त हैं क्लास में, स्कूल्स में, तो वो हम पे डिपेंड करता है, वो हमारा अपना पर्सनल डेटा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउसेस फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों का 3 सालों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हमारा अपना डेटा है, उसको हम ही पे करेंगे और किसी हमारे अपने डेटा से किसी और पर्सन को या व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे डेटा जिसको हमारा कहीं ना कहीं हम उसमें बिलोंग करते हैं और हमारे पर्पज के लिए ही होता है, तो वो डेटा कहलाता है प्राइमरी डेटा। और ऐसा डेटा जिसमें सारे लोग आते हैं या जो सारे लोग जिनको जानना चाहते हैं या जिस ऐसे डेटा को सारे लोग जिसको जानते होते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मीन्स क्या हुआ, जैसे हमारा इलेक्शन का रिजल्ट हो गया या लिटरेसी रेट हो गया, कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने लोग नहीं हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हमारा जैसे मैच होता है, मैच में जो स्कोर हम लोग देखते हैं, तो ये क्या है, ये एक सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में आता है। क्यों, क्योंकि इसको ऑल ओवर वर्ल्ड जानना चाहता है और सारे लोग मोस्टली जानते भी होते हैं, और न्यूज़पेपर के थ्रू या न्यूज टेलीविजन के थ्रू या मोबाइल्स के थ्रू हम उस डेटा को जान लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। या ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे जीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है। यानी जितने भी जनरल नॉलेज हो गए या जीके की बुक्स हो गई या ऐसी चीजें जो रियल फैक्ट पे डिपेंड करती हैं, वो सभी सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में आती हैं। तो हमने क्या किया, इसको यानी जो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 था, ये हमारा सेकेंडरी डेटा की फॉर्म में आ गया। हमने आपको इसके रेदर देन भी अदर एग्जाम्पल्स को भी लेकर बता दिया गया। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 14.1
कंप्लीट होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो डियर, आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।